नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, दुनिया कितनी हसीन होती है, लेकिन हसीन दुनिया को कितने करीबी से कोई देखता है। और जब करीबी से देखता है तो और उसके अंदर अपने आप को सपनों को पूरा करने की बात आती है तो बहुत कम शख्स ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। कहते हैं बॉम्बे में हर दिन 1 लाख लोग अपने सपनों को पूरा करने जाते हैं, लेकिन उसमें से 1 लाख लोग रोज लौट कर आ जाते हैं। आप देखिए, राजस्थान की जहाँ बात आती है वहाँ गौरव, गर्व और सम्मान की बात आती है। राजस्थान की जहाँ बात आती है वहाँ बात आती है नारी के सम्मान की बात आती है। और राजस्थान की जब बात आती है तो अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र के अंदर अपनी पहचान का दुनिया में लोहा मनाने की बात आती है। हर दृष्टि से देखें तो राजस्थान का नाम रोशन करने वाली आज एक शख्सियत हमारे साथ है। यूं तो आप उसको रुपये पर्दे पर बहुत देख चुके हैं, टीवी सीरियल्स में बहुत देख चुके हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात यूं कराएंगे रूबरू। आप चाहें तो उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, वो अपने सवालों के जवाब भी पूरी तन्मयता से आपको देंगी। आप देखिए, नाम है उनका शशि शर्मा, जयपुर के रहने वाली वो एक्ट्रेस जिसने पर्दे की दुनिया पर 200 से ज़्यादा फिल्में करी, 250 से ज़्यादा सीरियल्स किए। श्री कृष्णा सीरियल में सत्यभामा को आपने देखा होगा, अकबर द ग्रेट में जोधा भाई को आपने देखा होगा, और महारानी के रूप में कितने ही सीरियल्स में आपने उनको देखा ही होगा। जय संतोषी माँ के अंदर संतोषी माँ देखा होगा, और न जाने कितने, गिनती करो उतनी कम है, इतनी मूवीज़ के अंदर बादशाह देख लो आप, कितनी मूवीज़ में काम किया उन्होंने। आज हम उनसे उनकी बातें करेंगे, वो बातें भी करेंगे जो आपको नहीं पता, सिर्फ बॉलीवुड को पता है। वो बातें भी करेंगे जिसको आप जानना चाहते हैं, वो बातें भी करेंगे जिससे फिल्मों पर का समाज पर असर होता है। आदि आदि तमाम विषय जिनके ऊपर बेबाक बात करती हैं शशि शर्मा। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शशि जी, इस खूबसूरत दुनिया के अंदर आप अपना लोहा मनवारी वहाँ जहाँ दूसरे को खड़ा नहीं होने दिया जाता, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, बहुत सारा प्यार और बहुत आभार। ऐसा आपका सोचना है कि हम अपना लोहा मनवा रहे हैं, बट हम तो मेहनत करके आगे बढ़े हैं। और लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करना इतना आसान नहीं होता। जब तक आपके जूते खींच नहीं जाते ना, तब तक मज़ा नहीं आता। जूते घिसने के बाद जो मज़ा आपको आया, उस मज़े के किस्से बता दीजिए आप तो। और मज़े के किस्से ये हैं कि हमने 35 साल का जीवन फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया, जिसमें हमने 200 फिल्में भी की, 250 सीरियल भी की, बहुत सारे अवार्ड्स भी किए, बहुत सारे हमने एड फिल्म्स भी की, स्टेज शोज़ भी किए। तो जर्नी बहुत लंबी हो गई। और उस जर्नी के ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब शुरुआत की थी तो हम एक मासूम सी कली थे। हमको फूल बनने में बहुत टाइम लगा, हम रवा होने में हमको टाइम लगा, फूल बन के जब हम खिले, पेड़ बने। वो जर्नी थी, वो जर्नी ऐसी थी कि उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ा, क्योंकि एक परिवार साथ लेके चले, अपना राजस्थान का कल्चर साथ लेके चले, राजस्थान के होने के नाते जहाँ हमारी शादी हुई उस ससुराल को साथ लेके चले। और अब तक जो करते आ रहे हैं, सब चीज़ों को साथ में लेके चलते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है एक महिला के लिए, जो हमने पूरा किया। हाँ शशि जी, वो एक टीवी सीरियल का वो एक खास किस्सा बताइए जिसकी अक्सर आप चर्चा करते रहते हैं कि सीरियल के अंदर हम लोग ऐसा करते हैं, वो जो सीरियल में पर्दे पे दिखता है वो कुछ और होता है, हम जो करते हैं वो अलग होता है, वो सब चीज़ें पर्दे पर नहीं आ पाती है। वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक्चुअली करते तो वही है जो पर्दे पे आता है, हाँ, बस उनको टुकड़ों में ज़रा तोड़ के मरोड़ के फिर उनको क्लीन करके फिर हम दिखाते हैं। जैसे कि किसी को लगता है कि हम एक विलन का किरदार कर रहे हैं सपोज, तो लोगों को लगता है कि ये सच्ची विलन है, इसको पकड़ के अभी के अभी मार देना चाहिए। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने बहुत सारे, जैसे मेहंदी फिल्म, राजा की आएगी बारात फिल्म, ये सब मेरी जो फिल्में हैं जिसमें मेरे नेगेटिव किरदार थे, या जैसे सुहानी सी लड़की एक मेरा बहुत पॉपुलर शो रहा, उसमें एक नेगेटिव किरदार था। और आपको याद होगा जब मेरी शुरुआत हुई थी टीपू सुल्तान से, तो उसमें भी लोगों ने मुझे नेगेटिव किरदार समझ लिया था, जबकि वो एक
प्रोमिनेंट महारानी का रोल था जो मैसूर की महारानी थी। तो उस समय लोगों को लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गई, इसको पकड़ो मारो हटा दो बस। दार कर रहे हैं, एक कठपुतली है जो एक लेखक ने लिखा है और हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। शशि जी, आप भिन्न भिन्न तरीके के किरदार निभाते रहे हैं। आप कॉमेडियन का भी निभाते रहे, आप पॉजिटिव किरदार भी, नेगेटिव भी। जब नेगेटिव किरदार निभाते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग्स किस तरीके से डेवलप करते हैं? मान लो कोई इस तरीके की विलेन है या नेगेटिव है, या जिसको ऐसे सीन भी करने पड़ रहे हैं जिसको जनता ये सोचती है कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, या उनकी ज़िंदगी के अंदर वो सब चीज़ें नहीं होती है, उस समय आपको किस तरीके से फीलिंग्स आती है और उसके अंदर आपको बेस्ट वन देना होता है? एक्चुअली होता तो देखिए विलन का किरदार थोड़ा कठिन ही है। लोगों को लगता है कि सबसे इजी होता है, लेकिन सबसे कठिन विलन का किरदार होता है, क्योंकि आपको उस भावना से ओतप्रोत होना पड़ता है, अपने आप को विलन बनाना होता है। क्योंकि जब तक वो भावना मन से जागेगी नहीं, आप डायलॉग डिलीवरी नहीं कर सकते, आप उस रूप में अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। सपोज आपको 4 लाइनें भी बोलनी है और उस चीज़ को अगर आप फील नहीं कर पाए तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, वो पर्दे पे नजर नहीं आएगा। उसके साथ बेईमानी नहीं हो सकती और आपको वो दिखेगा भी नहीं। तो हाँ, उसकी कामयाबी यही है कि आपको उस सोल में घुसना पड़ता है। एक छोटा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अकबर द ग्रेट में जोधाबाई बने। आप जोधाबाई का कोई किस्सा है और जोधाबाई का कोई डायलॉग हमारे दर्शकों के लिए? जोधाबाई का तो एक बहुत बड़ा किस्सा ये है कि जब टीपू सुल्तान चल रहा था तो सब लोगों ने ये समझ लिया था कि शशि शर्मा एक नेगेटिव किरदार कर रही है, जो महारानी मैसूर का किरदार है और हैदर अली की दुश्मन है। जबकि वो हैदर अली की दुश्मन नहीं थी, वो अपने राज्य को बचाने की फिराक में थी। जबकि हैदर अली ने तो उसके अपने मैसूर पर कब्जा कर लिया था, जो बाद में टीपू सुल्तान बना उनका बेटा। लेकिन जब अकबर द ग्रेट शूट हो रहा था तो यहाँ बैट लगी थी अकबर खान साहब से। मीडिया वालों ने ये कहा कि जी इनका तो चेहरा नेगेटिव किरदार वाला है, तो आप इनको पॉजिटिव जोधाबाई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैसे दे रहे हैं, ये कैसे करेंगी? तो उनका एक ही कहना था कि नहीं, वो एक आर्टिस्ट है और मुझे मालूम है कि उनका कैलिबर क्या है। आप हमारा एपिसोड बनने दीजिए और जिस दिन हम स्क्रीनिंग करेंगे उस दिन हम आपसे पूछेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन उसकी स्क्रीनिंग रखी गई, हमारा पूरा मीडिया था और मीडिया के सामने ये पूछा गया कि क्या ये आपको नेगेटिव लगती हैं? सबने कहा कि नहीं, हम लोग गलत थे, आप सही थे। मेहंदी पिक्चर में एक बेहतरीन किरदार आपने निभाया जो एक छाप छोड़कर चले गया। तो इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं और उसके लिए कितनी बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है मेहंदी, उसने एक आपकी पहचान अलग से भी दी है, क्योंकि राजा की आएगी बारात और इस तरीके की मूवी, बादशाह, ये सब आपने करी है। तो ये उनसे किस तरीके से अलग रही? मेहंदी इसलिए अलग रही कि एक तो उसमें नेगेटिव किरदार था, तो लोगों को वैसे भी नेगेटिव किरदार में थोड़ा मज़ा आता है ना, कि कोई इस तरह से करता है तो उनको टीज करने के लिए एक मौका मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वाहियात उसमें हमारे लिए एक किस्सा था कि यही हमारे राजस्थान में ही उसका शूट हो रहा था नेवाई के पास। और एक समय था जहाँ पे वो रानी मुखर्जी के साथ उसके फादर मिल जाते हैं और हम लोगों को कालिक पोती जाती है और गधे पे बिठाया जाता है। दैट वाज फनीएस्ट मोमेंट। और उसमें एक लोग हमारे पे पानी फेंक रहे थे और हम लोगों को भागना था। तो एक जगह ऐसी थी कि वो छोटी छोटी गलियां होती हैं जैसे गांव में ना, तो वो पैर फिसल गया था और मैं बहुत बुरी तरह से गिरी थी। लेकिन वो एक किरदार था तो आपको करना पड़ता है, लेकिन मेहनत बहुत होती है। कहने का मतलब ये है कि आप जो विलन किरदार करते हैं ना, आप जूते तो खाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको एफर्ट बहुत लगाने पड़ते हैं। शशि जी, एक मामला आता है कि कास्टिंग काउच का, या फीमेल एक्ट्रेस जो है उनको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं एक्ट्रेस के साथ में। इसमें सच्चाई कितनी है या ये भ्रम है? देखिए, जहाँ तक मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी कि लोगों ने कास्टिंग काउच को एक तमाशा बना दिया है, जबकि ऐसा कास्टिंग काउच कहीं भी नहीं है। आप पूरी इंडस्ट्री में जाकर देखिए, आप कॉलेज में देखिए, आप यूनिवर्सिटी में देखिए, आप ऑफिसेज में देखिए, आप कॉरपोरेट्स में देखिए, ये चीज़ हर जगह लागू होती है कि जब तक एक आदमी और एक औरत की आपसी सहमति ना हो,
तब तक कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ कुछ कर सके। तो ताली दो हाथ से बजती है। लोगों ने इसका फिल्म इंडस्ट्री का होने की वजह से इसको तमाशा बना दिया। कुछ लोगों ने इसको पब्लिसिटी स्टंट की वजह से अपना वो दे दिया कि ऐसा हमारे साथ हुआ, बट मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं आज 35 साल से काम कर रही हूँ और मैं बिल्कुल रॉ से शुरू हुई थी। जैसा आप जानते हैं उरुक्रम जी, मेरी शुरुआत जयपुर से हुई थी और जयपुर मेरा पहला टीपू सुल्तान था। उससे पहले जैसे चांदा थारे चांदने वगैरह और स्टेज जो रहा था, तो हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे और नहीं सीखेंगे तो लोग तो कहीं पे भी फ़ायदा उठा सकते हैं आपका। तो वो आप में समझदारी होनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं और अपने आप को कितने दायरे में कैरी करके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से हर रिश्ते में, हर काम के बीच में एक हाथ का फासला ज़रूर होना चाहिए और वो हमने रखा है। आप भी अगर मेंटेन करेंगे तो ऐसी कभी बात होगी नहीं। हमारे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा अगर जो लोग करते भी हैं उस समय के लिए आपके सामने नज़र आते हैं, फिर हमेशा के लिए नज़र भी नहीं आते, वो गायब हो जाते हैं। ये जो एक फिल्मों से ये आता है, एक समाज के ऊपर एक रिफ्लेक्शन आता है कि जो मूवी में दिख रहा है वही हकीकत है। इसका बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ता है। कई जो क्राइम है वो फिल्मों की देन है, और एक बच्चियों का भाग जाना वो भी इसकी देन है। तो ये क्या वास्तव में इस तरीके की चीज़ों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? एक्चुअली तो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे उस ज़माने में हमारे जो भी सीरियल या हमारी फिल्में बनती थी वो एक प्रेरणा देती थी। वो एक परिवार को बांधने वाली फिल्में होती थी जो सब लोग साथ बैठ के देखते थे। आज जो हो रहा है वो कुछ भी हो रहा है, हम भी उसके पक्ष में नहीं होते, लेकिन क्या है कि अगर गवर्नमेंट उन पर लगाम नहीं लगाएगी तो चैनल वाले तो कुछ भी करते रहेंगे और वही हो रहा है और उसका बहुत गहरा असर होता है। इवन मेरे सामने ही कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए और जो वो लोग देखते हैं उनके परिवार में उनके सास, उनके ससुर या उनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ उसी तरह से पेश आते हैं, वही हरकतें करने लगते हैं। उससे आज लड़कियों का भविष्य बहुत बिगड़ रहा है, इवन बच्चों का भी, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस देश से हैं, हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। वो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके का वाहियात फुहड़पन और ये अश्लीलता और कहीं तो यूँ नंगा नाच बच रहा है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और कहाँ तक यह उचित है? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने क्या एक दायरा बना दिया है। उनका कहना है कि आजकल जो यूथ है उनका कहना ये है कि जी हम पुरानी चीज़ों से बोर हो गए, हमारे लिए यही चीज़ अच्छी है। अब वो उनके लिए अच्छी है, लेकिन कुछ समय देखने के बाद वो उससे भी बोर हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है कि जो एक सामाजिक चीज़ चली आ रही है या जो कोई मिशन लेके जो चीज़ चली आ रही है उसके मुकाबले कोई चीज़ हो नहीं सकती, ये मेरा मानना है। ताकि जो ये हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। बाकी जो लोग जिस भी चॉइस से कर रहे हैं वो उनकी अपनी इच्छा है, हम किसी को मना नहीं कर सकते क्योंकि ये स्वतंत्र देश है। अब 35 साल का आपका सफ़र हो गया फिल्मी दुनिया और टीवी की दुनिया में। 35 साल में कभी कोई ऐसा किस्सा आपके साथ भी हुआ जिसमें आपको लगा कि आप अपने आप को अनईजी महसूस कर रही हैं, या आपके ऊपर जबरन इस तरीके का कुछ काम के संदर्भ में ऑफर दिया गया, ऐसा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो भी फिल्में साइन करती थी मेरे मैनेजर को मेरे सख्त हिदायत थी कि भाई अगर मेरे लायक कोई कैरेक्टर ना हो तो आप ज़बरदस्ती उसके लिए करें भी ना और छोड़ दें उस चीज़ को। हाँ, एक ही बार ऐसा हुआ था कि मुझे, मैं उन डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं फ़िल्म कर रही थी परदेस, और परदेस के समय पे हमारा शूट था करीब 20 दिन का मैसूर में। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वहाँ पे कुछ उन्होंने इस तरह का वो माहौल खड़ा कर दिया था कि मजबूरन हमको ये कहा गया कि अब आप जाइए और हम बाकी शूट बॉम्बे करेंगे। तो हम समझ गए थे कि भाई यहाँ इनका तरीका वही है, हमने सुना था लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आज वो एक हस्ती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए आपकी पर्सनल चीज़ें हैं ना, आप अपने घर में कीजिए, आप अपने हिसाब से कीजिए, उसको कमर्शियली मत ला दिए। क्योंकि बहुत आर्टिस्ट, ये कोई भी हो, अपनी अपना स्वाभिमान लेकर के वो आता है और अपना काम लेकर के आता है। हर कोई इजी अवेलेबल नहीं है, हर कोई
ये सोच के नहीं आता कि आप जो चाहेंगे वही होगा। मेरी तरफ से तो कभी नहीं होगा, बाकी जिसकी जो इच्छा। जय संतोषी माँ का किरदार आपने निभाया है, उसमें बिल्कुल आप धार्मिक तरीके से आए, और जय संतोषी माँ ने सारे ब्रेक किए रिकॉर्ड्स, और लोग उसमें जो आपने चीज़ें बताई थी वो आज तक भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, फिर नेगेटिव किरदार करना आपका, फिर पॉजिटिव किरदार करना, महारानी का किरदार करना, बार बार अपने आप को कैसे चेंज कर पाती थी आप? हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, और लेकिन जब ये सोच लिया था कि हम एक कलाकार हैं और कलाकार को कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है, तो उस घड़ी में अपने आप को ढालना होता था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये आती थी जब हम लोग कोई कंटिन्यू अगर एक ही दिन में 3 शूट कर रहे हैं, तो तीन तीन शूट में 3 तरह के कैरेक्टर को निभाना पड़ता था। और रही बात संतोषी माँ की, तो संतोषी माँ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और बहुत अच्छा उसका किरदार था, वो करने में मज़ा आया, हमने किया भी। ऐसे ही जय दुर्गा भी मैंने किया था सागर आर्ट्स का, तो वो बहुत पॉपुलर रहा और लोग आज भी उसको उसी तरह से देखते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। उनको ऐसा लगता है, जब भी मैं बड़ौदा शूटिंग करने जाती थी तो वहाँ लेडीज़ आकर के हमारे पाँव छूने लग जाती थी कि हमारी माँ आई हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन होता था कि हम लोग कोई हकीकत में थोड़ी हैं जो ऐसा सोचा जाए। बट ठीक है, सबकी भावना होती है, और वो भावना एक्चुअली हमारे प्रति नहीं है, वो उस माता के प्रति है जो आज तक हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, अनुभव करते आए हैं। शशि जी ने बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया, और जिस तरीके से फिल्मी दुनिया के अंदर जो कुछ चलता है उसको कहने में भी संकोच नहीं किया, और इसकी वजह सीधी साफ है। भले ही मुंबई इनकी कर्मभूमि रही है, लेकिन जुड़ाव तो धरती राजस्थान से है, जो वीरों की और शौर्य की धरती है, अभिमान और गौरव और गर्व की धरती है। और हमें इस बात का बहुत खुशी भी होती है जब हमारे जयपुर की बेटी, जयपुर की बहू दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर तमाम बड़े देशों के साथ साथ विदेशों में भी अपनी अभिनय का लोहा मनवाती है और हर किरदार को बखूबी निभाती है। हम शुभकामनाएं देते हैं इनके भविष्य के लिए।